नमस्कार मित्रों, हाजिर हूँ मैं मई 2025 का मासिक राशिफल लेकर के। तो मई में कैसा रहेगा आप सभी वृश्चिक राशि वालों का धन, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और प्रेम जीवन। आज हम इस विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। किंतु इससे पहले अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लिए हैं तो धन्यवाद। अब विषय पर आते हैं और सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करें तो राशिश मंगल नवम भाव में नीच राशि में है। हालांकि त्रिकोण में ही स्थित है तो मंगल बहुत ज़्यादा परेशानी में नहीं है और रोग भाव यानी छठे भाव में सूर्य उच्च राशि में है। तो ये कह सकते हैं कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये महीना अच्छा है। जिन लोगों को नेगेटिव दशा चल रही है उन लोगों को हड्डियों से संबंधित, रक्त संबंधित, कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्या हो सकती है। वही सर्दी, खांसी और बुखार ये सामान्य रूप से होने के योग हैं, जो छोटी मोटी समस्या है। फिर 14 मई के बाद गुरु आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे। तब पेट संबंधित समस्या जैसे एसिडिटी और लीवर से संबंधित समस्या हो सकती है। तो खाने पीने को लेकर थोड़ा सा सतर्क रहें और विशेष रूप से जिन लोगों को दशा नेगेटिव ग्रह की चल रही है वे लोग सतर्क रहें। अब विद्यार्थियों की बात करें तो पंचम भाव में शनि, बुध, राहु और शुक्र की युति है। पंचमेश गुरु सप्तम भाव में 14 मई तक हैं, फिर अष्टम भाव में गोचर कर जाएंगे। इस स्थिति को देखकर सामान्य छात्रों की बात करें तो सामान्य छात्रों के लिए ये महीना उतार चढ़ाव को दर्शा रहा है। हालांकि 18 मई को जब राहु पंचम भाव से चतुर्थ भाव में गोचर कर जाएंगे तब घर से दूर रहकर अध्ययन करने वाले छात्रों को थोड़ा बहुत शिक्षा अध्ययन में आ रही परेशानियों से राहत मिलेगी। वही प्रतियोगिता से जुड़े छात्रों की बात करें तो दशमेश सूर्य छठे भाव में स्थित है। ये स्थिति सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए अनुकूल है, लेकिन इसके लिए तैयारी अच्छे से करनी होगी क्योंकि पंचम और पंचमेश की स्थिति चीज़ों को थोड़ा मुश्किल करेगी। वही आर्थिक स्थिति की बात करें तो गुरु धनेश हैं और सप्तम में बैठकर प्रथम भाव को देख रहे हैं। ये स्थिति अच्छी है और 14 मई को गुरु अष्टम भाव में गोचर कर जाएंगे और यहाँ से खुद के भाव को देखेंगे। दोनों ही स्थिति आर्थिक लाभ के लिए अच्छा है और 14 मई के बाद ऐसा धन भी मिलने के योग हैं जिसे आप खुद से कमाई ना हो, यानी लॉटरी, सट्टा, शेयर बाजार, पैतृक संपत्ति आदि के योग हैं। अब कार्य क्षेत्र की बात करें तो दशमेश सूर्य की स्थिति इस महीने ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, यानी 15 मई तक सूर्य छठे भाव में उच्च राशि के हैं, फिर सप्तम भाव में वृषभ राशि में गोचर करेंगे और वृषभ राशि का स्वामी शुक्र पंचम भाव में उच्च राशि में है, यानी महीने का शुरुआत व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए सामान्य रहेगा। वही 15 मई के बाद व्यवसाय में बेहतर उछाल आएगा। अब नौकरी पेशा से जुड़े लोगों की बात करें तो प्राइवेट नौकरी कर रहे लोगों के लिए ये महीना सामान्य रहेगा। सामान्य से मेरा मतलब है ठीक ठाक रहेगा। वही सरकारी नौकरी कर रहे कर्मचारियों को प्रमोशन के योग हैं। कुल मिलाकर कार्य क्षेत्र के लिए ये महीना बढ़िया है। अब बात करते हैं प्रेम जीवन की। तो पंचम भाव में शुक्र उच्च के हैं, राहु 0 डिग्री पर है, इसीलिए राहु को थोड़ी देर के लिए अलग रखते हैं। लेकिन शनि की युति शुक्र के साथ हो रही है, यानी शनिदेव आपके प्रेम की परीक्षा अवश्य लेंगे। अर्थात यदि आप लोगों का प्रेम वास्तव में सच है तो प्रेम विवाह तक जाएगा। यदि जरा सा भी प्रेम में मिलावट हुआ तो शनिदेव प्रेम को बहुत समय तक चलने नहीं देंगे। वही वैवाहिक जीवन की बात करी जाए तो वैवाहिक जीवन में जो परेशानी पहले से चल रही थी वो इस महीने कम होगा। हालांकि 15 मई के बाद पार्टनर में थोड़ा एटीट्यूड अधिक देखने को मिलेगा, इसीलिए उनके हाँ में हाँ मिलाएंगे तो वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर ये महीना वैवाहिक जीवन के लिए भी ठीक ठाक ही दिखाई पड़ रहा है। अब उपाय की बात की जाए तो आपका राशिश मंगल नीच राशि में है, यानी कमजोर है। तो मंगल को बलि बनाने के लिए मंगल का बीज मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रौम शह भौमाय नमः, इस मंत्र का 108 बार प्रतिदिन जप करें और साथ में हनुमान चालीसा का पाठ भी अवश्य करें। इसी के साथ
आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।